इस वक्त जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी हमारे साथ हैं। सर, जामा मस्जिद को लेकर जो स्थिति है वो हमने देखी, आप बार बार चिट्ठी भी लिखते रहे हैं। तात्कालिक ज़रूरत क्या क्या है, कहाँ पे काम करवाने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है, बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी इस वक्त आया क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। वैसे तो हर साल ही आता है, लेकिन इस साल पानी काफ़ी आया, तो ज़रूरत पड़ी कि फौरी तौर से जो सीपेज है उसको रोका जाए। इसके अलावा मीनार से जो पत्थर गिरा था, पत्थर गिरने के बाद ही मैंने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा था कि इस पत्थर को लगना ज़रूरी है, और इसके आसपास के पत्थर भी कमज़ोर हो गए इस पत्थर के गिरने के बाद। इसके अलावा काफ़ी काम है, लेकिन फौरी तौर से जो ज़रूरत है वो छतों से जो पानी रिस रहा है उसकी ज़रूरत है। कुछ पत्थर और हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और कभी भी गिर सकते हैं। गेट नंबर 1 है जामा मस्जिद का, गेट नंबर 3 है, वहाँ से कई बुर्जियाँ थी छोटी छोटी जो गिर गई हैं। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे हैं। वो तो इत्तेफाक ऐसा है कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस काम के लिए काफ़ी वक्त चाहिए ताकि ASI वक्त लगाकर यहाँ पर काम करवाए। मैंने बराबर लेटर्स लिखे हैं प्राइम मिनिस्टर को भी, डायरेक्टर जनरल ASI को भी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब इस सिलसिले में नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि जवाब मिले कि आया ASI काम करने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, हमें वजह तो मालूम हो ना, क्योंकि 1956 से इसकी रिपेयरिंग होती रही है। तकरीबन 35 साल ASI ने काम किया। जामा मस्जिद के अंदर उनका ऑफिस भी था, लेकिन उसके बाद काम बंद हो गया। जब मैंने ख़त लिखा तो कभी कभी थोड़ा बहुत काम करा दिया गया। अभी भी 2018 में काम शुरू हुआ था और साल भर के करीब रहा, बीच में रुक गया, फिर शुरू हो गया। लेकिन अब जो फौरी काम है और जो इमरजेंसी इस वक्त ज़रूरत थी वो मैंने शुरू करा है, ताकि बारिश के जो दिन होंगे उससे पहले हम उसको कंप्लीट कर लें और मज़ीद नुकसान ना हो, पत्थर ख़राब ना हो, छतें ख़राब ना हो। बाकी काम तो ASI ही कर पाएगा क्योंकि माहिर इंजीनियर्स उन्हीं के पास हैं। तो हमने देखा कि वो छज्जी पे भी स्थिति ख़राब थी। हमने देखा जो कंगूरा हैं उनकी स्थिति भी ख़राब है। गुंबद पे भी कई जगहों पे छोटी छोटी दरारें हैं। तो बारिश अहम वजह है जो जिससे मेन वजह बारिश है। बारिश के अलावा कुछ पत्थर हुए हैं कि जो दिखने में सही मालूम हो रहे हैं कि लेकिन अंदर से ख़राब हो गए। ASI उसको चेक करे और चेक करने के बाद जहां पत्थरों की तब्दीली होनी है उन पत्थरों को तब्दील कर दें। हमारे पास काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। इसी जामा मस्जिद से मुताल्लिक़ जो काम होना है उन पत्थरों का इस्तेमाल हो सकता है। उनके इंजीनियर्स और उनकी जो लेबर है वो चाहिए होगी। हमें बताएं तो सही कि उनको दिक्कत क्या है। कुछ पत्थर हमने बनवा के भी रखे हुए हैं। राजस्थान से हमने कुछ मज़दूरों को बुलाया था जो इस काम के माहिर हैं। उन्होंने पत्थर सब काट कर तैयार करके रख दिए हैं। अब उनका लगना है। लगाने के लिए तो उन्हीं के जो इंजीनियर्स हैं वही उसको लगवाएंगे। तो हम तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो काम शुरू कराएं। तो इंतज़ार बहुत लंबा नहीं हो गया? जून में आपने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, उसके बाद आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी। तो इंतज़ार बहुत लंबा होता जा रहा है। काम की ज़रूरत अभी है, वो हमने भी देखा कि काम की। देखिए, ये तो जून की अभी की बात है, लेकिन मुझे तो कई साल हो गए लिखते हुए। बराबर मैं लिखता रहा हूँ जो काम फौरी तौर से ज़रूरी हैं। जब इंतज़ार बहुत लंबा हो गया तो फिर मुझे काम छुड़वाना पड़ा और मजबूरी में काम करा रहा हूँ ताकि मज़ीद आगे नुकसान ना हो। आगे के काम के लिए तो हम ASI का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखूंगा और उनको ये फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सारे भेजूंगा जो हालत है। तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन चली जाएं और ASI काम शुरू कर दें। जो विरासत है, जो इसकी भव्यता है, अगर उसमें हम सीमेंट लगाएंगे, जो मजबूरी में आप कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, तो फिर वो भव्यता उस तरीके से नहीं रह पाएगी जिसकी वजह से जामा मस्जिद जाना जाता है या पुराने समय से एक विरासत के तौर पर है। हम तो बहुत मजबूरी में कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि इस सीमेंट का इस्तेमाल किया जाए, हालांकि पहले ASI करती रही है सीमेंट का इस्तेमाल, लेकिन जब उन्होंने एक मसाला तैयार कर लिया है रिसर्च करके, जो पुराने मसाले इस्तेमाल होते रहे हैं इसमें लगाने के लिए, तो हम तो ये चाहेंगे कि उसी से काम हो। लेकिन जहाँ नुकसान का ज़्यादा अंदेशा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम तो मजबूरी में मैसनाइन में सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना हम क्यों करते हैं? हम नहीं करते बिल्कुल। हम तो आज भी कहते हैं हम तो काम को रोकने के लिए आज ही तैयार हैं। ये ऐसा ही आ जाए और काम को संभाल ले और इस सीमेंट के मसाले को हम निकाल भी दें
लेकिन चूंकि रोग तो ज़रूरी है ना, जिस तरह एक मरीज़ की बॉडी बहुत अच्छी दिखाई देती है लेकिन अंदर से जो उसके पार्ट्स हैं वो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ होता है और मर्ज़ बढ़ रहा होता है। इसी तरह जाए मदीद का हाल है कि हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी हालत में है सामने से, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे आपने मेज़नाइन देखी होगी कि मेज़नाइन में तो अब ईंटें निकलनी शुरू हो गई हैं, जो लखौरी ईंटें हैं, जिसने इस इमारत को रोका हुआ है। वहाँ पत्थरों की आर्चेज़ बनी हैं और फिर पुरानी ईंटें लगी हुई हैं। अब वो ईंटें निकलनी शुरू हो गई तो वो तो पूरा एरिया किसी वक्त भी डैमेज हो सकता है। इसलिए मजबूरी में हमने उन ईंटों को रोकने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया है। कल अगर ASI आती है तो हम तो कहेंगे कि इस सीमेंट को निकाल दीजिए और निकाल कर अपना जो मसाला है उसका आप इस्तेमाल करें, तो हम तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो काम भी हो रहा है इस वक्त एमरजेंसी में और मजबूरी में किया जा रहा है। एक बार फिर से हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर ASI आती है तो प्राथमिकता आपकी क्या क्या होगी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि काम तुरंत ज़रूरी है? अगर संक्षेप में बताएंगे क्या। छतों का काम बहुत ज़रूरी है, इसी तरह छज्जास का काम बहुत ज़रूरी है, मीनारों के जो पत्थर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं उसका काम ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे काम हैं जो एमरजेंसी में होना ज़रूरी हैं। छज्जास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 तीनों के ऊपर कई पत्थर ऐसे कमज़ोर हो गए। छोटी छोटी जो मीनारें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, कई तो गिर गए हैं और कई गिरने वाले हैं। तो इनकी रोक ज़रूरी है। बाकी फिर वो देखें, देखने के बाद पता लगाएं कि साहब कौन कौन से पत्थर अंदर से बदलना ज़रूरी है। वो सेकंड स्टेज में होना चाहिए, लेकिन जो मैंने बताया ये फर्स्ट स्टेज में इसका काम होना ज़रूरी है। इमाम साहब, प्रधानमंत्री जी को कब चिट्ठी लिखी थी आपने और क्या आगे भी लिखने वाले हैं? मैंने अभी इसी साल चिट्ठी लिखी है, जैसे मीनार का वाक़या अभी ये 3-4 महीने पहले हुआ था और आगे अब मैं फिर लिखूँगा। मैंने अभी कुछ फुटेज वगैरह तैयार कराए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर को मैं भेजूँगा कि साहब ये हालत है इसकी, अगर आपको सही रिपोर्ट नहीं दी है ASI ने तो ये हालत है इसकी, अब आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क का बहुत बड़ा असासा है, एक एसेट है हमारे मुल्क के लिए, जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, डिग्नेटरीज आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, चाहे वो कहीं के प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, जजेस हों, और डेलीगेशन से आते रहते हैं। अब जब हमसे वो सवाल करते हैं कि साहब इस अदीम इमारत की ये हालत क्यों है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हम नहीं चाहते कि मुल्क की बदनामी बाहर हो, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो और लोग देख सकें कि ये जो एक अजीम विरसा है, जो एक विरासत है हमारे मुल्क की, उस पर हुकूमत ने तवज्जो दी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।